नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और मोटिवेशनल बुक की आपके सामने समरी और व्यू लेके आया हूँ, जो मैंने रिसेंटली स्टडी की है। आई फिनिश्ड इट रिसेंटली। और ये बुक मुझे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड की थी कि इट इज़ वेरी मोटिवेशनल यूजफुल बुक। और आज इस बुक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ इसका कवर। इट इज़ द एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बुक का नाम है और इसके राइटर है जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर ने लिखा है और मैंने इसका हिंदी जो वर्जन है वो परचेज किया है। और इसका जो रेट है 399 है, 399। बट ये मुझे अमेजोन के ऊपर डिस्काउंट में मिल गई थी 350 में। और बुक के प्राइस की बात नहीं करूंगा दोस्तों। बुक में जो क्वालिटीज बताई हुई हैं, डैट कैन चेंज योर लाइफ। और यहाँ टाइटल लिखा हुआ है छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम, स्मॉल चेंजेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल जेम्स क्लियर समझाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतें बना सकते हैं। आदत एक कहने में जो शब्द है बहुत सिंपल लगता है, बट इसके अगर आप बना लें इस आदत को तो डैट कैन चेंज योर लाइफ। और आपका जो फ्यूचर है वो आपकी हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिखाए हैं जिससे हम अपनी हैबिट्स को बना सकते हैं। ठीक है। और आगे वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा ब्रीफली क्या है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये आप बुक लीजिए और खुद पढ़िए और खुद पढ़ के आप इसको एनालाइज करिएगा। मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और कुछ चेंजेस मैं अपनी लाइफ में फील कर रहा हूँ आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज दैट आर गिवन बाय द जेम्स क्लियर इन दिस बुक। तो चलिए बुक के बारे में बताते हैं। जो जेम्स क्लियर है वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को, अच्छे राइटर हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ का जो निचोड़ है वो इस बुक में डाल दिया है। उन्होंने अपनी लाइफ को इस बुक की स्टार्टिंग में, इस बुक के इंडेक्स में बताया है कि कैसे उनकी लाइफ जब ट्रेजिडी हो जाती है, उनकी छोटी उम्र में उनका बेसबॉल खेलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और काफ़ी टाइम वो बेड रिडन रहते हैं। और धीरे धीरे उनमें मेंटल लेवल उनका स्ट्रॉन्ग होता है और धीरे धीरे कैसे अपनी आदतें इम्प्रूव करते हैं और बाद में बहुत अच्छे बेसबॉल के प्लेयर भी बनते हैं। और ईच एंड एवरी वर्क दे डू विद देयर हैबिट चेंजिंग। और वो बताते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स नाम क्यों रखा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है एटम से बनी है और एटम स्मॉलेस्ट चीज़ है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है देखने में तो कह सकते हैं उसकी कोई हमें इंपॉर्टेंस नहीं लगती, बट एटम्स मिलके एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। उनकी एग्रीगेशन से अच्छे पक्षी बन जाते हैं, अच्छे पेड़ पौधे बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाती हैं, अच्छे लैंडस्केप बन जाते हैं, चांद सितारे सभी एटम से बने हैं और अच्छी बिल्डिंग्स भी एटम की ही बनी हैं। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को रिफॉर्म कर सकते हैं विद एटॉमिक हैबिट। और एटॉमिक इज दैट इज द यू कैन सी दैट वी कैनॉट सी नॉर्मली, नेकेड आई से जिसको हम नहीं देख सकते। तो काफ़ी स्मॉल चेंजेस हैं, ट्रेसिस चेंजेस हैं, उनको अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे एंड डेफिनेटली योर लाइफ विल बी चेंज। तो इस बुक में कुछ खास चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो बुनियादी बातें वो बताते हैं, छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं। स्मॉल चेंजेस अगर अपनी लाइफ में हम करना शुरू कर दें तो कैसे वो चेंजेस ला सकते हैं। छोटी छोटी आदतें जो हैं उनके जो आश्चर्यजनक उनकी शक्ति होती है। इट इज़ द अमेजिंग पावर हैविंग द स्मॉल हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स की काफ़ी अमेजिंग पावर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर समझाते हैं, अगर आप सुबह उठ के 10-15 मिनट अपनी बॉडी को वर्कआउट में डालते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, आपकी हैबिट है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी 10-15 साल अगर उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखोगे तो आपकी बॉडी की शेप, आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा। बट वो एक दिन में नहीं होता। लोग क्या करते हैं, एक दिन में सारे रिजल्ट चाहते हैं। वो जिम जाता है, 2 दिन में जाके थक जाता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मोटिवेटेड रहता है बट बाद में छूट जाता है। तो यहाँ ऑथर ये भी बताते हैं कि हमारी हैबिट्स जो है बनती क्यों नहीं है, अच्छी आदत हमें बनती क्यों नहीं है।
वो हमें पूरा अच्छे से समझाते हैं। और उसमें कोई भी आदत अगर बनानी है तो उसके उन्होंने नियम बताए हैं। पहला नियम है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऐसे रूल्स वो बताते हैं जिससे आप एक अच्छी आदत डाल सकते हैं। और इसी को रिवर्स में करके आप अपनी को बैड हैबिट उसको आप छोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट है स्पष्ट बनाना, दैट इज द एक्सपोज इट, दैट शुड बी विजिबल। जो भी आप आदत बनाना चाहते हो उसको आप विजिबल करिए, उसको आप अपने आसपास महसूस करिए, आपको पता होना चाहिए वो आदत क्या है। अगर कोई आदत आपने बनानी है, सपोज करिए आप एक अच्छे मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास बुक्स काफ़ी हैं, बट आपने वो बुक्स जो हैं अपने घर के स्टोर रूम में डाल रखी हैं। तो अगर वो बुक आपके बेड के पास, आपके टेबल लैंप के पास पड़ी होगी, डाइनिंग टेबल के पास पड़ी होगी, तो जब भी जहां आप डेली जाओगे, आप डाइनिंग टेबल के ऊपर चाय कॉफी पीते हो, लंच डिनर करते हो, आपकी नज़र उस बुक के ऊपर जरूर पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप उसको उठाना, उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जो भी आप आदत बनाना चाहते हैं उसको अपनी नज़रों के सामने रखिए। तो इससे उलट अगर आप कोई आदत अपनी छोड़ना चाहते हैं उसको अपनी नज़रों से हटा दीजिए। जैसे आपको चॉकलेट खाने की आदत है, ठीक है, फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है, तो फ्रिज से आप चॉकलेट हटाना शुरू कर दीजिए। घर में फास्ट फूड आ रहा है, ठीक है, नूडल्स खा रहे हो आप, मैगीज खा रहे हो, और कई चीज़ें बना के खा रहे हो, उस जंक फूड कहते हैं उसको, तो उसको आप छोड़ना चाहते हो तो आपको घर में वो रॉ मटेरियल लाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छी आदत आपने बनानी है, आपको सैलड चाहिए तो आप सैलड को खाना शुरू करिए, सैलड लेके आइए, सामने रखिए। तो जो चीज़ आप अपने सामने रखोगे वो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्शन को जाएगी, आपको इंट्यूशन देगी, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसको कैप्चर करना शुरू कर देगा। तो पहला नियम यहाँ ऑथर ये बताते हैं। उसके बाद बताते हैं दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। कोई भी आपकी हैबिट तभी बनेगी अगर वो आपको अच्छी लग रही है, दैट शुड बी अट्रैक्टिव वन। अट्रैक्टिव कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके मन को वो लुभाएगी। गुलाब है, हर कोई उसे देखकर खुशी महसूस करता है, ठीक है, पर कागज का गुलाब, सूखा गुलाब देखना को पसंद नहीं करता। इसीलिए आप कोई चीज चाहते हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में इम्प्रूवमेंट करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बुक्स की हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो बुक की कलेक्शन है उसको टेबल के ऊपर अच्छे से सजाइए, डेकोरेटिव वे में रखिए, बुक को प्रेजेंट अपने सामने अच्छे से करिए, तो डेट विल डेफिनेटली चेंज इट। तो उसको आकर्षक बनाएंगे। तो वो आप आकर्षक कोई चीज़ कैसे बनेगी, कोई भी हैबिट आपको अट्रैक्ट कब करेगी, जब आपको कोई ना कोई वो रिजल्ट देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आपने सपोज करिए 10 मिनट आप वर्कआउट करते हो, 10 मिनट वर्कआउट करोगे, उसके साथ आप कोई अल्टरनेटिव रखिए, अगर मैं 10 मिनट वर्कआउट करूंगा तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है। वो आपको अट्रैक्ट करिए, आपने उसको अपने साथ में जोड़ लिया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या करेगी, आपको अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 10 पेज हर रोज पढ़ोगे बुक के, तो मंथ में आप पढ़ सकते हैं 300 पेज, 300 पेज में एक बुक खत्म हो जाती है। तो अगर आप 10 पेज पढ़ोगे दिन में, आप एक आइडिया रखो तो मैं 10 पेज पढ़ने के बाद क्या करूँगा, थोड़ा घूमने जाऊँगा, फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा। जिस दिन आप नहीं जाओगे, नहीं करोगे उस दिन नहीं जाओगे। तो ऐसे आप एंगेज करिए अपनी आदत को, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाएगी। उसका तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। आसान बनाना बहुत आसान है, कहते हैं ना धीमे चलो, वॉक स्लो, तो फास्ट मत चलिए, धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो होगे। तो उसको आसान बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी काम है उसको अगर टफ वे में करोगे, हैजर्डली करोगे, वो कभी नहीं होगा। जिम में जाना है, जिम में जाने की हैबिट है बनानी है, आपने देखा है कि बड़े बड़े वेट लिफ्टर वेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो आप एकदम से जाके काफ़ी हैवी वेट उठाना शुरू कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली को बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। तो आप उसको स्मॉल स्टेप में करिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी शुरू करिए, एरोबिक करिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी वार्म अप करिए। 10-15 दिन जाके स्मॉल एक्सरसाइज से शुरू करिए, फिर आप ऑटोमेटिकली हैवी एक्सरसाइज करिए। तो स्लो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, तो उससे वो चीज़ है आसान बनेगी। तो ऐसा नहीं है कोई, अगर आपकी हैबिट, कई हैबिट जो है आपको बहुत मुश्किल लगती है, जैसे आपने अच्छी बॉडी बनानी है,
अच्छे एग्जाम में नंबर लेके आने हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, तो आपको तो वो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट उसको आसान कैसे बनाना है, यू कैन मेक इट वेरी इजी। आपको उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं क्या पढूं, कैसे प्लानिंग करूं, कितना आंसर लिखूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप उसको करोगे तो डेट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। और इसका लास्ट नियम बताते हैं, इसको संतोषप्रद बनाएं, सेटिस्फैक्ट्री, वो आपको सेटिस्फैक्शन दे। कोई भी आपकी जो बुरी आदत होती है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देके जाती है। कोई दारू पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसको वो सुला देती है, नींद आ जाती है, ठीक है, तो वो उसको सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो इसी तरह से आपकी जो अच्छी आदत है उसको सेटिस्फैक्ट्री बनाओगे, इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। और इसी को अगर आप दूसरे वे में करो कि किसी आदत को आपने छोड़ना है, तो फर्स्ट नियम जो है उसका रेसिप्रोकल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्पष्ट करना है, उसको अपनी आंखों से दूर करिए, वो आपको दिखाई ना दे। ठीक है, आसान बनाना है, उसको मुश्किल बना लीजिए। कोई अगर आपने काम किया है तो आप उसके गलत काम किया, उसके आप इतने डॉलर पे करोगे। ठीक है, गलती की माफ़ी मांगोगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाओगे, तो इसी वे में ऐसा हो सकता है। तो आसान है, इसको मुश्किल करिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका आकर्षक है इसको अनाकर्षक बनाइए, मेक इट अगली, वो आपको अट्रैक्ट ना करे। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, इन दैट वे यू डू इट। ठीक है, तो ये इसमें मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। मैं चाहूँ तो पूरी बुक आपको पढ़ के भी सुना दूँ, बट वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है आपको इस बुक के कुछ ना कुछ, मैंने टैग लाइन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको डेफिनेटली चेंज करेंगे। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू। मेरा कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि ये ऑथर की बुक काफ़ी वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक में है, और मेरे वीडियो से उस ऑथर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस फील किए हैं, डैट आई वांट कि आप मेरे व्यूअर्स अच्छी आदतें अपनी लाइफ में लेकर आओ, एंड इट विल डेफिनेटली चेंज योर प्रेजेंट एंड एज वेल एज द फ्यूचर। तो पास्ट को तो आप कुछ कर नहीं सकते, हमारा जो प्रेजेंट है उसको आप अच्छे से कैसे बनाएं, ये बुक आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। आई होप माई दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। और भी मुझे कोई अच्छी बुक मिलेगी, आई विल डेफिनेटली डू इट। मैंने काफ़ी बुक्स को मंगवाया है, पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। बिजी शेड्यूल में पढ़ी नहीं जाती, बट मैंने हैबिट बनाई है कि मैंने डेली 15-20 पेज पढ़ के ही सोना है। तो ये बुक मैंने 7 दिनों में कवर किया है, और इस बुक ने ही मुझे अट्रैक्ट किया भी कैसे इसको फास्टली पढ़ना है, तो मुझे आदत बन गई है। और मैंने पैरेलली 4-5 बुक्स को पढ़ना भी शुरू कर दिया है। काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स की मेरे पास जो है एक सीरीज़ है। किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी मेरे पास मोटिवेशनल बुक्स है, कौन सी मैं पढ़ चुका हूँ, तो हाईली वो आपको मोटिवेट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, आबाद रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, एंड अपनी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस समझिए। ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।